टू एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे जो मंडे को एग्ज़ाम होने वाला है हिंदी का। तो जो मंडे को एग्ज़ाम स्कूल में होने वाला है और जो हमारा 2023 में बोर्ड एग्ज़ाम होगा, वो जो हमारे बच्चे 9th में हैं, उनका 2024 में बोर्ड एग्ज़ाम होगा। तो विषय आपका हिंदी है। पेपर कैसा आता है, पेपर कैसे करना है, इन सभी बातों को हम इस वीडियो के माध्यम से अच्छे से समझेंगे। तो ये हमारा है मॉडल प्रश्न पत्र सत्र 2022-23 कक्षा 10 विषय हिंदी खंड आ के बारे में बात करेंगे। समय आपको 3 घंटे 15 मिनट का दिया जाएगा। एग्ज़ाम आपका 70 नंबर का होगा। कुछ निर्देश हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो पहला निर्देश है कि प्रारंभ होने के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। तो मतलब प्रारंभ के जो 15 मिनट हैं, उसमें आपको कॉपी पे कोई काम नहीं करना है। उसमें आपको सिर्फ प्रश्न पत्र देखना है, उसको अच्छे से पढ़ना है, उसमें क्या लिखना है, ये सब चीज़ें आपको अच्छे से एक नज़र में देख लेनी है। सेकंड पार्ट की बात करेंगे। प्रश्न पत्र 2 खंड आ तथा खंड बा में विभाजित है। तीसरा हमारा क्या है निर्देश, प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प का चयन करके ओमार शीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प गोले को पूरे तरह काला करना है। तो जो ओमार शीट आपको मिलेगी, उसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए होंगे। 4 ऑप्शन में से आपको एक आंसर पे टिक लगाना होगा। जो सही होगा, आप प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद जो सही उत्तर होगा, उस पे आपको काले या नीले डॉट पेन से, डॉट का मतलब ये हुआ कि जो पेन इंक वाला हो, ना कि उसमें अलग से जेल पेन का यूज नहीं होगा, कोई भी केवल बॉल पेन का यूज होगा, जो आपके ये पेन आते हैं जैसे कि। उसके बाद आपको बहुविकल्पी प्रश्न हेतु 1 अंक निर्धारित है। तो चौथे पॉइंट में दिया गया है कि जो प्रत्येक बहुविकल्पी प्रश्न होगा वो 1 नंबर का होगा। 5वां पॉइंट है प्रश्न पत्र के खंड आ के प्रश्नों को हल करने हेतु 1 घंटा तथा खंड बा के प्रश्नों को हल करने हेतु 2 घंटे का समय निर्धारित है। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके अंक निर्धारित किए गए हैं। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपने क्वेश्चन किया, आपने सोचा ये 5 नंबर का होगा, बाद में वहां चेक किया गया वो 10 का निकला। तो ये सब चीजें कुछ नहीं होने वाली है। जितने भी क्वेश्चन है उनके सामने उनके अंक लिखे होंगे। अब प्रश्न पत्र को हम देखेंगे, अच्छे से हम समझेंगे, क्योंकि हमारी परीक्षा जो है उसको हमें अच्छे से करना है। तो हमें पहले प्रश्न पत्र का स्वरूप समझना होगा। तो हिंदी का पेपर है, इसको हम अच्छे से देखते हैं। तो बहुविकल्पी प्रश्न खंड आ। तो पहला प्रश्न है बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, प्रश्न को पढ़ना है। उसके बाद जिस युग के लेखक हैं, जैसे भारतेंद्र युग के होते हैं तो भारतेंद्र युग पे टिक लगा देना है। द्विवेदी युग के होते हैं तो द्विवेदी युग पे या शुक्ल युग के या शुक्लांतर युग के, जो भी राइट वाला ऑप्शन होगा उस पे आपको ओमार सीट दी जाएगी। ओमार सीट पे आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और 4 ऑप्शन में से नंबरिंग की गई होगी। उसमें 1 2 3 4 लिखा गया होगा। अगर आपका प्रश्न पत्र का पहला ऑप्शन सही है तो आपको फर्स्ट जहाँ पे 1 लिखा है वहां उस गोले पे को भरना है। अन्यथा आपका दूसरा आंसर सही है तो आपको दूसरे ऑप्शन को गोला करना है। अगर आपका तीसरा सही है तो तीसरे को। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन भी देखेंगे। चिंतामणि किस विधा की रचना है। इसमें विधा का नाम लिखना है कि यह रचना किस विधा की है। उपन्यास है, निबंध है, कहानी है, कविता है, आखिर क्या है। इसका भी 1 नंबर निर्धारित है। गबन किसकी रचना है। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मुंशी प्रेमचंद जी की हो तो उन पे निशान लगा सकते हैं, जयशंकर प्रसाद जी की हो तो उस पे लगा सकते हैं, अन्यथा निराला जी की हो तो उस पे भी जाया जा सकता है, हरि कृष्ण प्रेमी की हो तो उस पे लगा सकते हैं। तो आपको ओमार सीट दी जाएगी, जो मैं बार बार बता रहा हूँ, उस पे आपको गोला भरना है। कोई निशान लगाना नहीं, मतलब वही गोला भरना है। तो आपको जैसे गबन किसकी रचना है, तो गबन हमारी मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है, तो उस पे आपको गोला भर देना है। शुक्ल युग की समयावधि। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको 4 में से एक पे वही पॉइंट बनाना है, गोला भरना है। उसके बाद मैंने आपको जैसा बताया, तो ये कुछ क्वेश्चन आपके हिंदी साहित्य से आएंगे। जो रचनाएं हैं, युग हैं, कुछ रचनाओं की विधाएं आपसे पूछी जाएंगी, जैसे नेर का निर्माण या किस विधा की रचना है। जो ऑप्शन सही होगा उस पर आप गोला भरेंगे। फिर एक प्रवास क्वेश्चन नंबर 6 किस युग की रचना है। तो भारतेंद्र युग की होगी, क्योंकि ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की रचना है। तो इसमें भारतेंद्र
2 भरेंगे, प्रकृतिवादी की होगी तो 3 पे आप अपना गोला बनाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, मधुशाला किसकी रचना है? मधुशाला हरिवंश राय बच्चन की रचना है, तो 3 पे अपना गोला बनाएंगे। भारत भारती किसकी रचना है? भारत भारती मैथिली चरण गुप्त की रचना है। किसकी रचना है? मैथिली चरण गुप्त की रचना है भारत भारती। तो जो भारत भारती है वो आपकी मैथिली चरण गुप्त की रचना है, तो इस पे अपना गोला बनाएंगे। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, आधुनिक काल कब से कब तक माना जाता है? तो जो आधुनिक काल हमारा होगा वो जब से जब तक माना जाता होगा तब से तब तक हम उसको मानेंगे। अगर जो 1843 से माना जाता होगा तो 1843 से अब तक करेंगे। अगर हमारा 1643 से 1843 तक होगा तो मार्कशीट पे वहां पे हम गोला भर देंगे या उसको ओके कर देंगे। जो हमारा सही आंसर होगा उस पर निशान लगा देंगे। इसी प्रकार से हमारे कुल 20 क्वेश्चन ये हमारे हो जाते हैं बहुविकल्पी। तो ये हमारे 20 क्वेश्चन बहुविकल्पी आएंगे, आपको मार्कशीट दी जाएगी, उसी पे इसके आंसर को गोला भरना होगा। गोला आपका जो आपका उसमें गोला दिया हो उसमें आपको जो भरना हो वो आपका गोले से बाहर नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसका आपका नंबर काट लिया जाएगा। अब हम उसके आगे 20 क्वेश्चन इसके बाद की बात करेंगे। अब आएंगे खंड बापे। खंड बापे जो कि हमारा पहला क्वेश्चन होगा। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें 6 नंबर का। तो पहले क्वेश्चन में एक गद्यांश आपको दे दिया गया है, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, गद्यांश आपको दे दिया गया है। अब गद्यांश पे हमें इसको अच्छे से पढ़ना है, समय देके समझना है कि इसमें क्या क्या चीजें बताई गई हैं। समझने के बाद हमें इसके जो क्वेश्चन दिए गए हैं, 2 क्वेश्चन दिए गए हैं आप जैसा देख पा रहे हैं, दोनों क्वेश्चन का अर्थ अच्छे से देना है। तो पहले हम गद्यांश को देखेंगे। यह कोई बात नहीं कि यह एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता को देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हो। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है। निर्भर बलि का, धीर उत्साही का, उच्च आकांक्षा वाला, चंद्रगुप्त युक्त और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता था। नीति निसारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। तो अब हम इसके क्वेश्चन को देखेंगे। पहला हमारा क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ लिखना आपको अच्छे से सिखाया गया होगा। संदर्भ में हम क्या लिखते हैं? संदर्भ में हम सबसे पहले लिखेंगे उपयुक्त पाठ हमारी पाठ्य पुस्तिका हिंदी गद्य के पाठ मित्रता से लिया गया है। इसके जो लेखक है वो फला फला है। फला फला का मतलब जयशंकर प्रसाद या जो भी इसके लेखक है उसका नाम यहाँ पे हम लिख देंगे। लेखक का नाम लिखने के बाद हम दूसरे क्वेश्चन पे आ जाएंगे। पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अच्छे से पाठ का नाम, पाठ हमारा कौन सा है? मित्रता है। पंक्तियों से पढ़ते ही हमें पता चल रहा है। उसके बाद जो गद्यांश दिया गया होगा उसमें कुछ अंश हमारे कुछ चीजें रेखांकित की गई होंगी, उस पर लाइन खींची हुई होगी, उस पर रेखा खींची गई होगी, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो जो ये रेखा खींची हुई होगी उस हिस्से को हम देखेंगे जितने में रेखा खींची हुई है। तो इसको जब हम देखेंगे जितने में रेखा खींची हुई है तो यह कोई बात नहीं कि एक स्वभाव और एक रुचि के ही लोगों में मित्रता हो सकती है। तो आप सबसे पहले एक हम इसका आंसर लिखने से पहले लिख लेंगे यह कोई बात नहीं इतना। उसके बाद आकर्षित होते हैं डैश डैश डैश। उसके बाद नीचे लिखेंगे व्याख्या। उसके बाद हम इसके बारे में लिखेंगे अच्छे से कि लेखक क्या कहना चाहता है, लेखक की भावना क्या है, लेखक इन पंक्तियों के माध्यम से क्या समझाना चाहता है, और हमारा आंसर कंप्लीट माना जाएगा और हमारे 6 नंबर मिल जाएंगे जो कि आपके फ्री के नंबर होंगे। बिना मेहनत किए बस आपको पाठ पे ध्यान दे के चलना है, पाठ को अच्छे से पढ़ना है, पैराग्राफ को पहचानना सीखना है, पाठ के लेखक का नाम पता, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। उसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। अब इसका आंसर हमारा इन्हीं पंक्तियों में छुपा हुआ है कि लेखक ऐसा क्यों है। तो ये बताया है इसने, दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं स्वभाव देखकर, जो उनके में गुण नहीं है वो दूसरे से उसको मिल सके, ये सब चीजें वो चाहते हैं। ये आंसर में अपना लिख देंगे। उसके बाद अथवा में 2 पैरा गद्यांश आपको दिए जाएंगे। जो आपको आता हो, जिसके लेखक का नाम पता हो वो आप अच्छे से कीजिएगा, जो आपको अच्छे से समझ में आए, क्योंकि इसमें आपको 6 नंबर मिलते हैं। राइटिंग अच्छी करोगे, कटिंग नहीं करोगे तो बोर्ड एग्जाम हो या जो स्कूल में एग्जाम हो, दोनों में अच्छे नंबर मिलेंगे। उसके बाद हमारा एक क्वेश्चन आएगा पद्यांश वाला। इसमें भी सेम होगा, इसमें भी आपको कुछ पंक्तियां दी गई होंगी। इसमें भी आपको लेखक के नाम बताना है। लेखक का नाम सबसे पहले, संदर्भ वही लिखना है, उसमें लेखक का नाम आएगा, पाठ का नाम आएगा, फिर रेखांकित अच्छा है जो अंश होगा रेखांकित उसकी व्याख्या करनी होगी। अलंकार कौन सा है पंक्तियों में ये भी बताना है कि
इस पंक्तियों में अलंकार कौन सा है, ये भी आपका 6 नंबर का होगा। अगर आपने अच्छे से क्लास के दौरान चीजों को समझा होगा तो इन सब चीजों को करने में आपको कोई समस्या नहीं उत्पन्न होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, 2 में से आप एक पे जा सकते हैं। अब तीसरे क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे तो इसमें एक गद्यांश संस्कृत का दिया गया होगा जो आपकी पाठ्य पुस्तिका का ही होगा। अब जैसे इसमें दिया है कि इस गद्यांश का अनुवाद करना है किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में, मतलब संदर्भ का मतलब है कि कौन से पाठ का है। तो जैसे ही इसमें पहले संस्कृत को अच्छे से पढ़ेंगे। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृता भाषाया केंद्रमस्त, तो यह नगरी संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। यहाँ पे संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल स्थित है। इता एवं संस्कृता वाड्याम सचकेवं आलोका संबंध पश्चता। तो ये श्लोक अच्छे से पढ़ के इसको पूरी तरह से आपको इसका आंसर देना है। ठीक है, 2 श्लोक दिए जाएंगे, जो आपको आता हो उसके बारे में आप बता सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 था, 3 था। अब 4 की बात करेंगे। 4 में हमारा जैसा हिंदी में था गद्यांश था, पद्यांश था, वैसा संस्कृत में है। इसमें पद्यांश का अनुवाद करना है। इसमें पद्यांश के बारे में अच्छे से लिखना है। आप अच्छे से लिखेंगे संदर्भ से तो आपको पूरा नंबर भी 5 मिलेंगे, कोई डाउट नहीं है। फिर प्रश्न 5 पे आ जाएंगे। इसमें आपको खंड काव्य जो पठित होगा, मुक्तिदूत, ज्योति जवाहर, विवाह मुकुट, अग्र पूजा, जय सुभाष, मातृभूमि, कर्ण, करमवीर भारत, तो इनमें से किसी एक क्वेश्चन को करना होगा जो कि आपको हमेशा बताया भी जाता है। ये आपका 3 नंबर का आएगा, इसको भी कंपलसरी वे में करना है। उसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। इसमें आपको जीवन परिचय देना होगा किसी एक लेखक का। 3 लेखक दिए गए हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो किसी एक का आपको जीवन परिचय लिखना है। जीवन परिचय लिखना मैंने आप लोगों को पहले भी सिखाया हो या बताया होगा कभी। कवियों में किसी एक कवि का प्रश्न 6 के खा में, ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें भी 5 पूरे मिलेंगे अगर आपने अच्छे से किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखा है। उसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। एक श्लोक आएगा जो आप मतलब आपके इस पाठ्य पुस्तक में कहीं लिखा ना हो, वो आपने अपने उसकी पुस्तिका से याद किया हो। तो जो प्रश्न पत्र है उसमें आपका वो श्लोक नहीं लिखा होना चाहिए और आपको यहाँ पे लिखना है। इसका 2 नंबर आपको पूरा दिया जाता है। उसके बाद 2 प्रश्न करने होंगे आपको जो संस्कृत भाषा में होंगे। 4 प्रश्न दिए होंगे, आपको 2 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 आ जाएगा। इसमें निबंध एक दिया होगा, आपको 4 में से कोई एक करना होगा, किसी एक विषय पे करना होगा निबंध। 4 निबंध दिए गए होंगे। पहला है पर्यावरण संरक्षण के उपाय, आतंकवाद कारण एवं निवारण, जनसंख्या लाभ हानि, नारी सशक्तिकरण। तो ये आपके निबंध थे। तो ये आपका हिंदी का कंप्लीट पेपर था। तो आपका जो मंडे को एग्जाम होने वाला है उसमें भी आपको ऐसे अच्छे से करना है। आई होप आपको जानकारी अच्छे से समझ में आई होगी। तो आगे भी जानकारी को देखने के लिए इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखते रहिए। ना समझ में आए एक नहीं 100 बार प्ले करके देखिए या क्लास में जब आए तो पूछ के देखिए।